नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में एक चाहत होती है कि उसका अपना घर संसार हो। उसके लिए वो जीवन में अपने कैरियर में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहता है और उसके बाद में फिर वो मनपसंद जीवन साथी के साथ में घर बसाता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि उनका ये एसोसिएशन लंबे समय तक नहीं चल पाता और उन्हें किसी न किसी वजह से दूर रहना पड़ता है। कभी कभी पति पत्नी दोनों में से किसी न किसी कारण से गलतफहमियों की वजह से, एक दूसरे से सहयोग न मिलने की वजह से, आपस में तालमेल अच्छा न बनने से आदि किसी भी वजह से अलग अलग रहने लगते हैं। यानी कि वो लीगली अलग नहीं हुए लेकिन वो दूर अलग अलग सेटअप में रहना शुरू कर देते हैं, जिसमें पति या पत्नी दोनों में से एक तो चाहता है साथ रहना लेकिन दूसरा नहीं चाहता। तो क्या ऐसी स्थिति में विवाह संबंध, वैवाहिक जीवन ठीक हो पाएगा? दोबारा एक साथ ठीक से रह पाएंगे या नहीं? आज की चर्चा का विषय यही है कि जीवन साथी से अलग हैं, क्या दोबारा साथ रहेंगे? आज इसी पर बात करते हैं। कुंडली का 7वां भाव शादी, विवाह, वैवाहिक जीवन और पति पत्नी का भाव है। जब इस भाव और इस भाव स्वामी की स्थिति पीड़ित और अशुभ होगी या पाप ग्रहों से पीड़ित होगी या होती है, तब ऐसी स्थिति में आपस में न बनने की वजह से दोनों में से एक साथ नहीं रहना चाहता और एक चाहता है या दोनों अलग अलग हैं। पति पत्नी अलग हो जाते हैं या अलग रहने लगते हैं। यह सब 7वें भाव और भाव स्वामी पर पीड़ित और अशुभ होने के साथ शनि, मंगल, राहु, केतु और 12वें भाव के अशुभ प्रभाव के कारण होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन यदि 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी बलवान है, शुभ है और गुरु, शुक्र, बुध या कुंडली के अच्छे भाव स्वामी से उसका संबंध है, शुभ भावों में विवाह के ग्रह हैं, तब जैसे ही शुभ फल देने वाले ग्रहों की दशाएं आएंगी, पति पत्नी एक होकर वापस साथ आ जाएंगे और समय रहते उपाय करने से वैवाहिक जीवन में भी अच्छा सुधार हो जाएगा। अब इसको कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे पति पत्नी क्या साथ रह पाएंगे और जिस भी कारण से लड़ाई झगड़ा मतभेद या अन्य कारण से अलग हैं, आपस में बन नहीं पा रही है, तो कैसे वो दोबारा साथ रह पाएंगे, ऐसी स्थिति उनके जीवन में कब बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हम मेष लगन को और मेष लगन की कुंडली को ध्यान में रख करके चर्चा करते हैं। मेष लगन में विवाह वैवाहिक जीवन का स्वामी 7वें भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है, क्योंकि वहां पर 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि पड़ती है और उसका स्वामी शुक्र है। अब यदि शुक्र और 7वां भाव यदि पूरी तरह से अशुभ राहु के द्वारा पीड़ित हैं, तब गलतफहमियों की वजह से, यानी ये राहु के कारण होता है, गलतफहमियों की वजह से पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं और वो साथ रहने की जगह अलग अलग रहने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यदि यही शुक्र बलवान है और गुरु से 7वां भाव और शुक्र केंद्र त्रिकोण या शुभ भाव से संबंध बना के रखे हुए है, तब भाग्य स्वामी गुरु, यानी यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति होगा, तो उस गुरु के सहयोग से पति पत्नी का मिलान वापस दोबारा हो जाएगा और दोनों के बीच शादी और वैवाहिक संबंध सही रहने शुरू हो जाएंगे। और ये कब होगा? ये तब होगा
जबकि इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आएगी। इसके अलावा अब एक अन्य उदाहरण कन्या लगन का लेते हैं। तो कन्या लगन में 7वें भाव का स्वामी गुरु है, क्योंकि यहाँ पर उसकी धनु राशि पड़ती है। अब गुरु को यदि शनि मंगल ने पीड़ित कर रखा है, तब लड़ाई झगड़े के कारण, मतभेद होने से, ये लड़ाई झगड़ा शनि और मंगल के प्रभाव के कारण है, तो उस वजह से पति पत्नी अलग रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अलग रहने की उनकी स्थिति बन जाएगी। लेकिन यदि यही विवाह का स्वामी बृहस्पति अगर बलवान है और बलवान होकर के 7वें भाव को देख रहा है, या बलवान और शुभ होकर शुक्र चंद्र बुध जैसे ग्रहों के साथ है, या शुभ फल देने वाले ग्रहों की दशा उस वक्त में चल रही है, तब समय रहते यदि कुछ उपाय भी साथ में कर लिए जाएं, तो पति पत्नी दोनों फिर अपने संबंध सुधारने की कोशिश करने लगेंगे और उनके साथ में उनका दोबारा से रीयूनियन हो जाएगा, यानी वो साथ रहना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण में वृश्चिक लगन को लेते हैं। तो वृश्चिक लगन में 7वें घर का विवाह का स्वामी शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वृष राशि पड़ेगी। तो शुक्र 7वें भाव पर अगर बैठा है, या शुक्र अन्यत्र है लेकिन 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है, और किसी भी प्रकार से 7वें भाव पे कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तब पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी और उसके कारण से ऐसी स्थिति बनेगी कि उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा। लेकिन यदि शुक्र और 7वां भाव जातक की कुंडली में बली है और शुभ स्थान में है शुक्र, या गुरु चंद्र जैसे ग्रहों के साथ में संबंध में है, तब जैसे ही विवाह को ठीक करने वाले ग्रहों का समय आएगा, यानी उनकी दशांतर दशा आएगी, तब पति पत्नी वापस एक दूसरे के साथ में मिलना शुरू कर देंगे और आपस में जो है अपने मतभेद भुला करके साथ रहना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही उपाय और थोड़े से कर लिए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में विवाह जल्दी ठीक हो करके पति पत्नी ज़्यादा अच्छे से दोबारा साथ में रह पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अगर उनकी कुंडली में ग्रह जो हैं अगर सपोर्ट करने वाले हैं और साथ ही शुभ ग्रहों की दशाएं आ जाएं जो कि विवाह के संबंधों को ठीक करने वाली हैं, तो उनके मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे के प्रति दोबारा से आकर्षित होकर के समर्पण की भावना से दोबारा से फिर अपने गृहस्थ जीवन को साथ में रह करके प्रारंभ कर देते हैं। आशा करता हूँ यह संक्षिप्त सी जानकारी हमारे ज्योतिष प्रेमियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।